हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करने जा रहे हैं मोशन अराउंड अस फिजिक्स क्लास 9th सीबीएसई और इसकी बुक एनसीईआरटी बुक एक्सप्लोरेशन का ये 4th चैप्टर और इसकी एक्सरसाइज हम करेंगे। पिछली हमारी वीडियोस में हमने इस चैप्टर को एक्सप्लेन किया है। जिन लोगों ने वो नहीं देखी है आप देख सकते हैं। तो अब हम एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, बुक है हमारी एक्सप्लोरेशन एनसीईआरटी साइंस बुक क्लास 9 एनसीईआरटी। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, माय फादर वेंट टू अ शॉप फ्रॉम होम व्हिच इज लोकेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 250 meter on a straight road. On reaching there, he discovered that he forgot to carry a cloth bag. He came home to take it, went to shop again, bought provisions and came back home. How much was the total distance traveled by him? What was his displacement from home? तो देखिए ये क्वेश्चन है और इसका एक डायग्राम हम बना लेते हैं। मान लीजिए ये होम है हमारा और ये शॉप है और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? ये जो डिस्टेंस है इनकी 250 मीटर्स है, ठीक है। अब वो जाता है शॉप पर और वहां देखता है कि उसके पास वो कैरी बैग नहीं है, तो वो बैग लेने के लिए वापस आता है घर और फिर से बैग लेकर के वो वापस शॉप जाता है और फिर वो सामान लेके घर पे वापस आता है। सो उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल किया, दिस इज द क्वेश्चन। और उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या है, ठीक है। जब वो घर पहुंचता है तो उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है और आप देखिए इसमें हम डिस्टेंस निकालनी है सबसे पहले, फिर हम डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है हमारी दूसरी वीडियो में हमने एक्सप्लेन किया है, तो आप उसको देख सकते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पर डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस कवर्ड। सो डिस्टेंस कवर्ड ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। इक्वल टू, देखिए वो पहले 250 मीटर गया, फिर वापस 250 मीटर आया, फिर से 250 मीटर गया और वापस 250 मीटर आया। इस तरह से टोटल कितनी डिस्टेंस उसने ट्रेवल की, तो 250 प्लस 250 प्लस 250 प्लस 250 सारी डिस्टेंसेस को हमने ऐड कर दिया। तो टोटल वो 4 चक्कर लगा रहा है, एक तरह से जा रहा है, आ रहा है, फिर से जा रहा है और फिर आ रहा है, यानी 2 चक्कर लगा रहा है। तो 4 यानी ये 254 टाइम्स वो चल रहा है 250 मीटर। तो ये टोटल कितना हो गया, 1000 मीटर हो गया, यानी 1 किलोमीटर हो गया। तो इस तरह से टोटल डिस्टेंस उसकी 1 किलोमीटर हो जाएगी। अब हम आते हैं इसकी डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। तो जब वो वापस आया है घर पे सामान लेकर के, ठीक है, अपने प्रोविजंस के साथ जब वो वापस आता है शॉप से घर पे, तो उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो जाहिर सी बात है जहां से इनिशियल पॉइंट उसका होम था, जहां से उसने वो चला था, और वापस वो कहाँ आ जाता है, घर पे ही आ जाता है। तो फाइनल पॉइंट भी उसका घर ही होता है। तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम होता है, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, कितना डिस्प्लेस हुआ, वो अपनी जगह से कुछ भी डिस्प्लेस नहीं हुआ, खुद अब जहां से चला था वहीं पहुंच गया, तो डिस्प्लेसमेंट इज 0। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि जो इनिशियल पोजीशन उसकी है और जो फाइनल पोजीशन है दैट इज सेम। सो अब आप यहाँ पे रीजन में लिख दिए, बिकॉज द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, because his initial and final positions are same। तो इस तरह से डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट इस तरह से निकालते हैं कि जो लीस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन को डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। और डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस कवर्ड जो है लेंथ ऑफ द पाथ कहेंगे उसको हम, टोटल लेंथ ऑफ द पाथ इज डिस्टेंस कवर्ड। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में ये डिफरेंस है। तो डिस्प्लेसमेंट आप देखिए नॉन जीरो है, जबकि डिस्टेंस नॉन जीरो है, जबकि डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या है, 0 है। तो जरूरी नहीं है कि डिस्टेंस अगर कुछ है तो डिस्प्लेसमेंट भी हो, ठीक है।
तो ये लेकिन डिस्प्लेसमेंट अगर जीरो है तो जरूरी नहीं है कि डिस्टेंस भी जीरो हो, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस जो है वो नॉन जीरो भी हो सकती है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। A student runs from the ground floor to the fourth floor of a school building to collect a book and then comes down to their classroom on the second floor. देखिए एक स्टूडेंट है, ये सेकंड क्वेश्चन है, और ये आप उसकी ये बिल्डिंग है, स्कूल बिल्डिंग है, ये ग्राउंड फ्लोर है, ये उसका ग्राउंड है, ठीक है, और ये फर्स्ट फ्लोर है, ये सेकंड फ्लोर है, ठीक है, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, और ईच फ्लोर की जो हाइट दी हुई है इसमें वो दी हुई है, इफ द हाइट ऑफ ईच फ्लोर इज 3 मीटर्स, ये 3 मीटर्स की हाइट है, हर फ्लोर की हाइट कितनी है, 3 मीटर, ये भी 3 मीटर, ये भी 3 मीटर, और ये भी 3 मीटर। तो इस तरह से 3-3 मीटर के फ्लोर्स बने हुए हैं हाइट के, ठीक है। और ये भी हमारा ये इस तरह से ये 4 फ्लोर है। तो फर्स्ट फ्लोर हमारा ये हो गया, फर्स्ट फ्लोर, फिर सेकंड फ्लोर, फिर थर्ड फ्लोर, और ये फोर्थ फ्लोर हो गया। अब वो जाता है ग्राउंड फ्लोर से फोर्थ फ्लोर पे जाता है, और फोर्थ फ्लोर से वापस वो कहाँ आता है, सेकंड फ्लोर पे, जो उसका क्लास है, क्लास उसका यहाँ पर है, सेकंड फ्लोर, क्लासरूम, ठीक है। तो ग्राउंड से वो गया फोर्थ फ्लोर पे, फोर्थ फ्लोर से वापस सेकंड फ्लोर पे आया। सो क्वेश्चन ये है कि फाइंड द टोटल वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, तो उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, वर्टिकल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, ठीक है। तो डिस्टेंस निकालनी है सिंपली आपको, तो डिस्टेंस निकाल लेते हैं, डिस्टेंस कवर्ड इक्वल टू, अब आप देखिए कितना गया वो, ये 4 फ्लोर पे गया, हर फ्लोर 3 मीटर की हाइट है, तो 3 इंटू 4 हो जाएगा, और प्लस 2 फ्लोर वो वापिस आ रहा है, यानी 2 इंटू 3 वापिस आ रहा है, तो क्या हो गया, 3 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 4, 2 इंटू 3, जाने में 3 इंटू 4 और वापिस आने में 2 इंटू 3, 3 इंटू 2, ठीक है। आप इसको 3 इंटू 2 देखें तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, ये 3 इंटू 2 है, ठीक है, 3 इंटू, तो अब आपका ये हो गया 12 प्लस 6, और ये 18 मीटर्स आ गए। तो 18 मीटर्स टोटल उसने डिस्टेंस कवर की, वर्टिकल डिस्टेंस कितनी कवर की उसने, 18 मीटर, ठीक है। अब सेकंड पार्ट है इसका, देयर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, और इसकी स्टार्टिंग पॉइंट से डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये फर्स्ट पार्ट था, अब ये सेकंड पार्ट है। स्टार्टिंग पॉइंट से डिस्प्लेसमेंट पूछा है, तो स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ थी उसकी, ग्राउंड पे था वो, और फाइनल पॉइंट ये है उसकी, इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल पोजीशन ये, ठीक है। सो दिस इज द इनिशियल पोजीशन, ग्राउंड है, ये हमारा इनिशियल पोजीशन है, और ये है हमारा फाइनल पोजीशन। वापिस वो जहां आ रहा है वो फाइनल पोजीशन उसकी है, और जहां से वो चला था ग्राउंड से वो इनिशियल पोजीशन है। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, द लीस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन, तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट दे देगा। तो डिस्प्लेसमेंट हो गया द लीस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन, इनके बीच की दूरी, तो क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू इनिशियल पोजीशन इज ये है और फाइनल पोजीशन ये, तो कितना हो गया 3 और प्लस 3, यानी 3 प्लस 3 कर दिए, ये हमारी डिस्प्लेसमेंट हो गई 6 मीटर, ठीक है। तो 6 मीटर डिस्प्लेसमेंट है, जबकि डिस्टेंस कितना कितना उसने कवर किया, 18 मीटर। तो आप देख रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल डिफरेंट है, जबकि डिस्टेंस अलग है इससे। तो ये हमारा सेकंड पार्ट का आंसर है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3, यस, क्वेश्चन नंबर 3 है,
A girl is riding her scooter and finds that its speedometer reading is constant. ठीक है, तो यानी ये जो इसकी रीडिंग है ये क्या है, स्पीडोमीटर रीडिंग इज कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ, वो जो गर्ल है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही है, यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही है। ठीक है, तो हम लिख देंगे स्पीड ऑफ द गर्ल इज यूनिफॉर्म, क्योंकि स्पीडोमीटर की रीडिंग कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या हुआ, सेम स्पीड से जा रही है, यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही है। तो स्पीड ऑफ द यस राइड इज यूनिफॉर्म। तो एक तो ये इंफॉर्मेशन गिवन है, ठीक है, और उसके बाद ये कह रहा है कि इफ इट इज इट पॉसिबल फॉर हर स्कूटर टू बी एक्सेलरेटिंग एंड इफ सो हाउ, क्या ये पॉसिबल है कि उसकी स्कूटर एक्सेलरेट कर रही है, इज इट पॉसिबल दैट शी इज मूविंग विद एक्सेलरेशन, ये पूछा है क्वेश्चन में। तो अब हम देखते हैं, जब यूनिफॉर्म स्पीड से जाती है तो एक्सेलरेशन क्या होता है, जीरो होता है, क्योंकि जब तक एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या है, चेंज इन स्पीड पर यूनिट टाइम। सो चेंज इन स्पीड होगा ही नहीं, जब कांस्टेंट स्पीड से जा रही है वो, तो चेंज इन स्पीड इज यस, तो चेंज इन स्पीड जब आपकी जीरो होगी तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो एक्सेलरेशन है वो भी जीरो होगा, बिकॉज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, यूनिफॉर्म, यहाँ पे लिख लेंगे एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है हमारा, इसको ए से डिनोट करते हैं, तो चेंज इन स्पीड अपॉन टाइम, यानी डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, यही तो होता है फॉर्मूला, चेंज इन स्पीड या वेलोसिटी कुछ भी कह सकते हैं अपॉन टाइम। तो चूंकि ये कांस्टेंट स्पीड से जा रही है, यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही है, स्पीड चेंज नहीं हो रही है, तो हमारी चेंज इन स्पीड क्या हो गई, जीरो अपॉन डेल्टा टी यानी टाइम। ठीक है, और जीरो अपॉन टाइम क्या हो गया, जीरो हो जाएगा, टाइम की कोई भी वैल्यू हो, जब आप जीरो को टी से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, जीरो ही आएगा। एक्सेलरेशन क्या आ गया, जीरो आ गया। सो ये पूछा है कि क्या इसमें एक्सेलरेशन है स्कूटर में, तो नहीं, देयर इज नो एक्सेलरेशन। ठीक है, तो देयर इज नो एक्सेलरेशन। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3, बहुत इजी क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप, अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड इट्स वेलोसिटी रीचेस 24 मीटर पर सेकेंड। तो रेस्ट से एक कार स्टार्ट हो रही है, चलना शुरू करती है, और उसकी वेलोसिटी कहाँ पहुंच जाती है, बढ़ते बढ़ते 24 मीटर पर सेकेंड पे उसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है, फाइनल वेलोसिटी उसकी 24 हो जाती है। तो यानी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट का मतलब जब भी ऐसा आएगा क्वेश्चन में, तो वहां यू का आपको जीरो लेना, इनिशियल वेलोसिटी इज जीरो। ठीक है, और जो उसकी कितनी स्पीड हो जाती है कुछ टाइम के बाद, कुछ ड्यूरेशन के बाद, सो वो हो जाती है v, फाइनल वेलोसिटी, एंड विच इज 24 मीटर पर सेकेंड, यस 24 मीटर पर सेकेंड उसकी ये फाइनल वेलोसिटी है। तो इनिशियल वेलोसिटी जहां से, जिस स्पीड से उसने चलना शुरू किया था, और जिस स्पीड पे वो जाके पहुंच गई है, वो फाइनल वेलोसिटी है, तो वो v है। अब क्वेश्चन ये है कि एंड कांस्टेंट एक्सेलरेशन स्टॉप्स, यानी चलने के बाद वो क्या करती है, विद इनिशियल वेलोसिटी 24 मीटर पर सेकेंड इन 6 सेकेंड्स। तो यहाँ पर टाइम भी दिया हुआ है 6 सेकेंड्स। सिक्स सेकेंड्स में वो 24 मीटर पर सेकेंड उसकी स्पीड हो जाती है। फाइंड द एवरेज एक्सेलरेशन एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन दीज 6 सेकेंड्स। तो आपको एक्सेलरेशन निकालना है, जो इसमें एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। ठीक है, तो एक तो एक्सेलरेशन पूछा है, और दूसरा पूछा है कि इस बीच में वो 6 सेकंड में कितनी डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया, यानी एस निकालना है। एस से हम डिस्टेंस को डिनोट करते हैं, आपको पता है जो हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन है, इसमें एस क्या होता है, डिस्टेंस का सिंबल होता है, और ए एक्सेलरेशन के लिए होता है, यू इनिशियल वेलोसिटी होती है, वी फाइनल वेलोसिटी होती है, और टी टाइम होता है। तो अब हम यूज कर लेते हैं, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, सोल्यूशन पे आते हैं। तो a इज इक्वल टू होता है v माइनस यू अपॉन टी।
चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम को ही हम एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो देखते हैं हमारी v की वैल्यू है 24, पहले फाइनल वेलोसिटी आती है। चेंज इन वेलोसिटी जब भी आप निकालेंगे तो फाइनल पहले आएगा, इनिशियल बाद में आएगा। तो 24 माइनस 0/6, तो ये आ गया 24/6 यानी 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन आ गया इसका आंसर। अब इसमें ये पूछा है कि इस 6 सेकंड में जबकि वो उसकी स्पीड इतनी हो जाती है, इस ड्यूरेशन में उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल किया, कवर किया। सो एस आपको निकालना है, तो आप एस निकाल लीजिए। तो एस का फॉर्मूला क्या होता है, आप एस कैसे निकालते हैं, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as भी होता है, और एक होता है यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। दोनों में से हम कोई भी फॉर्मूला यूज करते हैं तो हम एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर यूज कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास ए मौजूद है। जब ए नहीं होता है तब फिर हम वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, जो फॉर्मूला थर्ड वाला है वो यूज करते हैं। अभी हम सेकंड फॉर्मूला यूज करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन का, तो यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये है डिस्टेंस निकालने का। एस निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे, तो वैल्यू पुट कीजिए। यू की वैल्यू 0 है, टी की वैल्यू 6 है, प्लस हाफ ए अभी हमने निकाला है, एक्सेलरेशन 4 इनटू टाइम है हमारा 6, तो 6 स्क्वायर। यानी हम इसको दो मेथड से निकाल फाइंड कर सकते हैं, सेम आएगा आंसर। एक तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as के फॉर्मूले से, और एक एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर के फॉर्मूले से। तो दोनों में से हम यहाँ पर दोनों यूज कर सकते हैं। तो खैर हमने ये यूज किया है क्योंकि हमारे पास ए मौजूद है, तो ये थोड़ा इजी रहेगा। तो 0 प्लस हाफ और ए, ये 4 इंटू 36, तो ये कैंसिल हो गया, 2 से 4 कैंसिल, तो ये आ गया 36 इंटू 2 यानी 72 मीटर्स। तो डिस्टेंस कवर्ड इज 72 मीटर्स। तो अब आप लिख लीजिए यहाँ पर, फाइनली आंसर हमारा हो गया, द एक्सेलरेशन of the car is 4 meter per second square and the distance covered is equal to 72 meters। तो ये हमारा आंसर हो गया। आप आंसर यहाँ के बजाय यहाँ। तो इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 के बाद हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में ये कहा जा रहा है कि a motorbike moving with initial velocity 28 meter per second and constant acceleration stops after traveling 98 meters. Find the acceleration of the motorbike and the time taken to come to a stop. तो अब यहाँ पर वो इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, यानी u गिवन है 28 मीटर पर सेकेंड। ये इनिशियल वेलोसिटी है u, जिससे वो बाइक ने चलना स्टार्ट किया। एंड द कांस्टेंट एक्सेलरेशन स्टॉप्स, यानी उसके बाद एक ब्रेक लगाया गया जिसकी वजह से कांस्टेंट एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ, और उसके वजह से वो कुछ दूर जा करके रुक जाती है। ठीक है, आफ्टर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 98 मीटर। कितनी दूर जाके रुकती है वो, एस दिया हुआ है 98 मीटर, डिस्टेंस दी हुई है 98 मीटर। एस से हम डिस्टेंस को डिनोट करते हैं, और हमें रुक जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि कहीं पर जाके कि उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है। इनिशियल वेलोसिटी इज 28 मीटर पर सेकंड, जिससे चलना स्टार्ट किया, और फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई, जहां पर जाकर के वो वो रुक जाती है। नाउ अब हमें फाइंड करना है, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द मोटर बाइक। तो हमें ए निकालना है, इसके अंदर हमें ए फाइंड करना है। ये क्वेश्चन है आपका। अब हम आते हैं इसके सॉल्यूशन पे। सो देखिए इसका सॉल्यूशन, हमारे पास ए निकालने का फॉर्मूला होता है ए इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, तो लेकिन वो फॉर्मूला यहाँ यूज नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर टी गिवन नहीं है, तो हम एस वाला फॉर्मूला यूज करेंगे जिसमें एस और वी और यू और ए आ जाए। यानी हमारा जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन था वो हम यूज करेंगे, यानी वी ए इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी नहीं यूज होगा। तो यहाँ पर अब आप देखिए, तो हमारा जो थर्ड इक्वेशन है बाय इक्वेशन ऑफ मोशन, मोशन क्या है, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये है इक्वेशन ऑफ मोशन हमारा थर्ड इक्वेशन।
तो v की वैल्यू और u की वैल्यू और s की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दीजिए। तो 0 स्क्वायर इक्वल टू u की वैल्यू है 28 और हमारी सारी स्टैंडर्ड जो यूनिट्स है SI यूनिट उसी में दी हुई है वैल्यूज, इसलिए हमें कोई कन्वर्ट नहीं करने की जरूरत है। तो 228 स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू एस की लेंथ, एस की वैल्यू है 98 डिस्टेंस। तो अब हमारा ये हो गया 0 इक्वल टू 28 स्क्वायर और ये प्लस हो जाएगा 2 इंटू 98 इंटू ए। अब हम 28 स्क्वायर को इधर इस साइड ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा -28 स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 98 इंटू ए। तो ए की वैल्यू निकालनी है हमको, तो ये हमें इस साइड लाना पड़ेगा। देयरफॉर ए हमारा क्या होगा -28 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 98। बस अब आपको इसे कैलकुलेट कर लेना है, आपका यू विल गेट द आंसर। सो ए की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। सो नाउ दिस इज इक्वल टू -28 स्क्वायर है तो 28 इंटू 28 लिख सकते हैं अपॉन 2 इंटू 98 और हम इसे कैंसिल कर देंगे। 2 से 28 कैंसिल होगा तो 14 आ जाएगा और 14 से ये 98 7 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। 14 7 का 98 और 7 से ये हमारा 4 टाइम्स में 28 कैंसिल हो जाएगा। सो ए की वैल्यू आ गई -4। देखिए -4 मीटर यूनिट हो गई, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो एसआई यूनिट है एक्सेलरेशन की वो। और ये निगेटिव एक्सेलरेशन है, यानी ब्रेक लगा तो ब्रेक लगने से निगेटिव एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है और जब एक्सेलरेटर लेते हैं तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। फाइंड द एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन जो है वो फाइंड करना था ऑफ द मोटर बाइक एंड टाइम टेकन टू कम टू अ स्टॉप। अब इसको रुकने में कितना टाइम लगा ये भी निकालना है, यानी हमें टी फाइंड करना है। तो टी देखते हैं। अब यहाँ पर अब आप देखिए कि v भी पता है, u भी पता है, a भी पता है। अब हमें t निकालना है तो हम डायरेक्ट वो वाला फॉर्मूला यूज कर लें एक्सेलरेशन का, v माइनस यू अपॉन टी। तो यहाँ से t निकल आएगा तो t इज इक्वल टू होगा v माइनस यू अपॉन a। a t को रिप्लेस करेगा और t a को रिप्लेस करेगा, तो इसकी पोजीशन इंटरचेंज हो जाएगी। सो नाउ दिस इज इक्वल टू v की वैल्यू हमारी 0 है, u की वैल्यू हमारी कितनी आई थी 28 थी और a की वैल्यू हमारी है -4 अभी निकली है, वही हम पुट कर देंगे यहाँ। सो ये आ जाएगा हमारा -28 अपॉन -4, ये माइनस माइनस कैंसिल और 4 7 जा 28। सो यहाँ से टाइम निकल आया 7 सेकेंड्स। सो अब आप लिख दीजिए द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इज -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लिख देंगे। therefore acceleration produced is equal to -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और दूसरे पार्ट में हमारा टाइम टेकन टू टाइम taken to stop is equal to 7 seconds. So this is the answer. Next question. तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। Do objects A and B ever have equal velocity? तो देखिए ये हमारा 4.27 का ग्राफ है और क्वेश्चन नंबर 6 का। अब इसमें ये कहा जा रहा है कि ये पोजीशन टाइम ग्राफ है। ठीक है, ये आप देखें तो ये पोजीशन टाइम ग्राफ आपको दिख रहा है। इसमें दो ऑब्जेक्ट्स हैं ए एंड बी। ठीक है, ये पूछ रहा है कि क्या कभी ये दोनों ऑब्जेक्ट्स कभी भी ये सेम पोजीशन पर, ठीक है, ये पूछा है कि एवर हैव इक्वल वेलोसिटी, इक्वल वेलोसिटी कभी इनकी हुई या नहीं हुई। ठीक है, तो
इक्वल वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ कि डिस्टेंस अपॉन टाइम सब दोनों का इक्वल होना चाहिए। किसी भी पोजीशन पे जा करके इसकी डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर तो पोजीशन टाइम ग्राफ में डिस्टेंस अपॉन टाइम कभी भी इसकी इक्वल नहीं है। डिस्टेंस अपॉन टाइम कैसे निकलता है, सपोज आपका मैं अगर ग्राफ यहाँ बना दूं इस ग्राफ को तो आपको और क्लियर दिखेगा। एक ग्राफ आपका ऐसे जा रहा है, ठीक है, ये ग्राफ ए है, ए ऑब्जेक्ट है, और एक ग्राफ बी है जो कि इसको ऐसे जा रहा है, ये बी है, ठीक है। और ये दोनों 5 सेकंड्स के बाद दोनों की पोजीशन सेम हो जाती है आफ्टर 5 सेकंड्स। ये आफ्टर 5 सेकंड्स दोनों की पोजीशन क्या हो जा रही है, सेम हो जा रही है। यानी ये जो पोजीशन है ये पोजीशन टाइम ग्राफ है, ठीक है। तो ये आप लिख लीजिए टाइम, इधर ये टाइम एक्सिस है और ये पोजीशन है। तो आप देखिए यहाँ पर कि 5 सेकंड्स के बाद दोनों सेम पोजीशन पे पहुंचते हैं, यानी एक ही जगह पहुंच जाते हैं, ठीक है। इससे ये नहीं पता चल रहा है कि स्पीड कभी भी इनकी सेम हुई, क्योंकि स्पीड के लिए या वेलोसिटी के लिए क्या पता लगाना, क्या होता है हमें निकालना, हमें ये निकालना होता है कि ये जो आपका क्या कहते हैं, ये दोनों जो है कहीं ना कहीं जा करके पैरेलल हो जाए, ये दोनों ग्राफ कहीं पे जा करके पैरेलल हो जाए, तभी हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों की स्पीड सेम है। अगर अगर ये पैरेलल नहीं है, दोनों ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहे हैं पोजीशन टाइम ग्राफ, तो उनकी स्पीड किसी भी मोमेंट पे इक्वल नहीं होगी। हाँ ये जरूर है कि 5 सेकंड्स के बाद उनकी पोजीशन सेम, यानी एक ही जगह पहुंच जाएंगे। आफ्टर 5 सेकंड्स दे विल रीच एट द सेम पोजीशन, ये पता चल रहा है इस ग्राफ से। लेकिन दोनों का स्लोप जो ग्राफ का है वो डिफरेंट है। स्लोप, इसका स्लोप ये है, इसका स्लोप ये है, ये ए का स्लोप ये है, बी का स्लोप ये है। तो ए का स्लोप बी ज्यादा है, बी का स्लोप कम है। इसका मतलब स्लोप क्या बताता है हमें, पोजीशन टाइम ग्राफ में वेलोसिटी बताता है। और दोनों का चूंकि स्लोप डिफरेंट है इसलिए दोनों की वेलोसिटी कभी भी इक्वल नहीं हुई, कभी भी इक्वल नहीं थी। तो अब आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि दे विल दे, क्वेश्चन ये है कि विल दे हैव do objects A and B ever have equal velocity? No. यहाँ लिख दीजिए फर्स्ट पार्ट का आंसर नो, द टू ऑब्जेक्ट्स नेवर हैव equal velocity, never have equal velocity as their slopes are different, as their slopes are different। दोनों के स्लोप क्या है, डिफरेंट है। स्लोप निकलता कैसे है, स्लोप हमेशा अब वाई एक्सिस का इंटरसेप्ट, यानी ये वाई एक्सिस के ऊपर ये जो डिस्टेंस है, ये हमारा स्लोप अगर हमें निकालना है तो इसका जो बी है उसका स्लोप दिस अपॉन दिस होगा, ये बी का स्लोप है। ऐसी ए का स्लोप कैसे निकलेगा, तो ए का स्लोप ये पूरा डिस्टेंस अपॉन ये पूरा, ये ए का स्लोप हो जाएगा। तो आप देखिए कि दो ये यानी ये जो बेस है दोनों का इक्वल है, बट हाइट जो है वो ए की ज्यादा है। तो स्लोप हमेशा दिस अपॉन दिस, यानी वाई एक्सिस की इंटरसेप्ट अपॉन एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट, इससे निकलता है स्लोप। और स्लोप पोजीशन टाइम ग्राफ में क्या बताता है, ये बताता है वेलोसिटी। चूंकि दोनों के स्लोप डिफरेंट है तो दोनों कभी भी दोनों की वेलोसिटी इक्वल नहीं हो सकती। तो आप देखते ही बता सकते हैं, आपको इतना ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है। पोजीशन टाइम ग्राफ में जब भी आपको दो डिफरेंट स्लोप्स के ग्राफ होंगे तो आप समझ लीजिए कि दे विल नेवर हैव इक्वल वेलोसिटी। नाउ नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज जस्टिफाई योर आंसर। हमने आंसर को जस्टिफाई कर दिया बिकॉज देयर स्लोप्स आर डिफरेंट। बस यही हमारा आंसर हो गया। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। अब हम आते हैं सेकेंड पार्ट पे।
अगर आपसे यही क्वेश्चन में ये पूछ दिया जाए कि क्या वो कभी सेम पोजीशन पे पहुंचे होंगे या मिले होंगे, एक ही पॉइंट पे जाके मिले होंगे कभी दोनों दोनों ऑब्जेक्ट्स, तो हाँ यस, ये दोनों एक यानी आफ्टर 5 सेकंड दे विल रीच एट द सेम पोजीशन, तो इसका आंसर फिर यस हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। सो क्वेश्चन नंबर 7 में ये कहा जा रहा है कि a graph in figure 4.28 shows the change in position with the time for two objects A and B। यहां भी दो ऑब्जेक्ट्स हैं, इसका भी ग्राफ हम बना लेते हैं। तो ये टाइम हमेशा एक्स एक्सिस पे लेते हैं, ये एक्स एक्सिस है हमारी, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है, और हम इस पर क्या लेते हैं, पोजीशन लेते हैं। सो ये पोजीशन हो गया हमारा। So a graph 4.28 shows the change in position with time for two objects A and B, और इनके ग्राफ बना लेते हैं। तो एक हमारा ग्राफ कुछ ऐसा है और इसको A दिया गया है नाम A, और एक जो B ऑब्जेक्ट है उसका ग्राफ पोजीशन टाइम ग्राफ कुछ ऐसा है, ठीक है, कुछ ऐसा है, ये है। ऐसा है, और फिर यहां पर जाके ये ऐसे ज्वाइन हो जाता है। ये ग्राफ है, ये बी का ग्राफ है नाउ। और ये कह रहा है कि यहां से जब हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं तो ये कहां पर आ रहा है, टाइम एक्सिस पे कहां मीट कर रहा है, ये 10 सेकंड्स पर, यानी आफ्टर 10 सेकंड्स देयर पोजीशन विल बी सेम। जैसे हमने वहां आफ्टर 5 सेकंड देखा था, यहाँ आफ्टर 10 सेकंड्स उनकी पोजीशन क्या है, इक्वल है। देखिए ये दोनों इक्वल पोजीशन पर है आफ्टर 10 सेकंड्स। अब क्वेश्चन ये है कि और ये दोनों स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहे हैं फ्रॉम 0 to 10 सेकेंड। चूज द करेक्ट ऑप्शंस। फर्स्ट पार्ट जो हमारा 7th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ बोथ ओवर द 10 seconds टाइम इंटरवल इज इक्वल टू, सिंस दे हैव द सेम इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ठीक है, तो आफ्टर 10 सेकेंड दोनों की एवरेज वेलोसिटी कह रहा है कि इक्वल हो जाएगी, क्योंकि दोनों के इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है, तो दोनों की जो एवरेज वेलोसिटी है सेम हो जाएगी। ठीक है, तो आप तो बताइए, यहाँ पर पोजीशन दोनों की यानी इक्वल है आफ्टर 10 सेकेंड। ये भी इसकी ये भी सेम, इतनी डिस्टेंस ए भी कवर कर रहा है जितनी बी कवर कर रहा है, तो पोजीशन यानी डिस्टेंस दोनों की बराबर हो गई और टाइम भी दोनों का बराबर हो गया, तो दस यस इट इज ट्रू। सो अब आपका ये कहना है कि ये कहेंगे दे हैव एवरेज वेलोसिटी, यानी इसमें आपको सिर्फ ट्रू फॉल्स लिखना है। चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है, बिकॉज दे हैव एवरेज इक्वल एवरेज वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी हमारी क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस भी और टाइम भी दोनों सेम है, तो हम कह सकते हैं कि ये करेक्ट ऑप्शन है। सेकंड पार्ट में देखते हैं, द एवरेज स्पीड ऑफ बोथ ओवर द 10 seconds time interval are equal since both cover equal distance in equal time। यस, ठीक है, तो चूंकि स्ट्रेट लाइन में दोनों मूव कर रहे थे ना, कुछ उसमें लिखा हुआ था क्वेश्चन में कि दे आर मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वेलोसिटी भी दोनों की यानी क्या होगी, इक्वल होगी। ठीक है, तो हमारा जो सेकंड पार्ट है वो भी हमारा करेक्ट है, करेक्ट ऑप्शन है सेकंड पार्ट, क्योंकि जब वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड में यही डिफरेंस है कि अगर दोनों सेम पॉइंट से स्टार्ट होकर के और सेम पॉइंट पे पहुंचते हैं और सेम टाइम में पहुंचते हैं
और सेम डायरेक्शन में है वो, यानी स्ट्रेट पाथ पे जा रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों की वेलोसिटी भी सेम होगी और वो उसकी एवरेज स्पीड के इक्वल होगी. एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू एवरेज स्पीड बिकॉज दे आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन ऑन द स्ट्रेट पाथ and in equal interval of time and they are reaching at the same position, यानी कवरिंग दे आर कवरिंग इक्वल डिस्टेंस. सो इसलिए सेकंड पार्ट का भी हमारा आंसर करेक्ट होगा, यानी ये भी करेक्ट है. थर्ड पे देखते हैं, द एवरेज स्पीड ऑफ ए एंड द over the 10 seconds time interval is lower than that of B. तो ए की जो एवरेज स्पीड है और जो बी की एवरेज स्पीड है, ठीक है, वो क्या इक्वल है? इज लोअर, सॉरी, ए की जो एवरेज स्पीड है वो बी से लोअर है सिंस इट कवर्स अ शॉर्टर डिस्टेंस देन बी इन 10 सेकेंड्स. अब आप देखिए, हाँ, तो ए की स्पीड और बी की स्पीड क्या होगा? शॉर्टर डिस्टेंस तो कवर कर नहीं रहे, दोनों सेम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं ना. पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन तो दोनों की इक्वल है, ठीक है. तो इसलिए हम दोनों की एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड क्या होगी? डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो डिस्टेंस भी सेम है और टाइम भी सेम है दोनों का. इसका मतलब कि यहाँ पर लोअर नहीं होगा ये, यानी ये करेक्ट ऑप्शन नहीं है, इनकरेक्ट ऑप्शन है. ठीक है, ये हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन. इसके बाद फोर्थ पार्ट पे आते हैं. The average speed of A over the average over the 10 seconds time interval is greater than that of B since B's speed is lower than A's in some segment. तो ये भी गलत है. एवरेज स्पीड तो ओवरऑल होती है, सम सेगमेंट की तो बात ही नहीं है कि किसी सेगमेंट में कम हुई है किसी में ज्यादा हुई है. अगर तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. यहाँ पर अगर आप इस सेगमेंट में देखें तो बी की जो एवरेज स्पीड है कम है, बी की स्पीड कम है, लेकिन इस सेगमेंट में जो ए की स्पीड है वो जाहिर सी बात है ज्यादा है. लेकिन यहाँ पर आप देखिए इस सेगमेंट में फिर से थोड़ा बढ़ रही है और दोनों इक्वल आ गई, दोनों की पैरेलल हैं तो दोनों की स्पीड इक्वल आ गई यहाँ पर. लेकिन इस सेगमेंट में ए की जो स्पीड है वो, इसका स्लोप कम हो गया, इसका स्लोप ज्यादा है. इसका मतलब इसकी स्पीड यहाँ पर बढ़ गई इस वाले सेगमेंट में. इसका मतलब जो एवरेज स्पीड है वो ओवरऑल क्या है, दोनों की इक्वल है, क्योंकि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है हमारा फॉर्मूला. तो टोटल डिस्टेंस भी सेम है दोनों की और टोटल टाइम भी सेम है. इसका मतलब एवरेज स्पीड, हमारी बीच की स्पीड कम ज्यादा अगर हो भी रही है किसी सेगमेंट में तो उससे कोई फर्क एवरेज स्पीड पे नहीं पड़ता. सो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो बीच की स्पीड है अगर वो कम ज्यादा हो रही है तो वो उसका एवरेज स्पीड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है. तो दिस इज नाउ क्वेश्चन नंबर, तो ये हमारा आंसर क्या हुआ इसका, फोर्थ पार्ट का. यस. सो अच्छा, इसमें एक जस्टिफाई करने के लिए नहीं कहा है तो हम यहीं पे सिर्फ इनकरेक्ट लिख देंगे, बस हमारा आंसर है. करेक्ट इनकरेक्ट ही लिखना है आपको. तो ये हमारा आंसर हो गया. नाउ क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8, a truck driver driving at a speed of 54 किलोमीटर पर आवर notices, यानी इस स्पीड से वो जा रहा है, notices a road sign with a speed of limit of 40 किलोमीटर पर आवर in figure to 4.29 for trucks. He slows down to 36 किलोमीटर पर आवर in 36 seconds. इसमें ये कहा जा रहा है कि वो 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा था, यानी U54 है. और V जो है वो हो जाती है, स्लोज डाउन टू 36 किलोमीटर पर आवर, यानी V जो है वो 36 किलोमीटर पर आवर है.
फाइनल वेलोसिटी 36 किलोमीटर पर आवर है और वो कितनी देर में हो जाती है? 36 सेकेंड्स में। चलिए तो हम कर लेते हैं। अब हम इसको पहले कन्वर्ट कर लें मीटर पर सेकंड में, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी को जो हमारी है 54 किलोमीटर। तो जब भी किलोमीटर पर आवर को हम कन्वर्ट करते हैं मीटर पर सेकंड में तो क्या करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारी u की वैल्यू हो गई 54 इंटू 5/18, यानी ये कैंसिल होकर के 15 मीटर पर सेकंड आ गया। और इसी तरह से v को भी हम यही कर लेते हैं कन्वर्ट, ताकि ये सेकंड्स में है ना, तो ये आवर को मीटर पर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करते हैं। तो 36 इंटू 5/18 और ये कैंसिल होकर के 2 आ गया, तो 10 मीटर। तो देखिए v भी पता है, u पता है, और यस, व्हाट वाज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय हिम। तो v u, सबसे पहले हम a निकाल लें यहाँ से ताकि एक्सेलरेशन पता हो जाए। तो a क्या होगा, v माइनस यू अपॉन टी। उसके बाद ही डिस्टेंस निकलेगी, क्योंकि डिस्टेंस के फॉर्मूले में एक्सेलरेशन भी आता है, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as या s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, दोनों में a चाहिए ही चाहिए। तो सबसे पहले हमारा काम होता है a निकालना। तो a निकाल लेते हैं। तो फाइनल वेलोसिटी हमारी 10 है, इनिशियल वेलोसिटी 15 है, ऑन टाइम है 36। तो ये आ जाएगा कितना, -5/36 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन की यूनिट है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और अब हम क्या करेंगे कि डिस्टेंस निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एक्सेलरेशन पता है। अब हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं। s इज इक्वल टू हमारा क्या होता है फॉर्मूला, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर कर दीजिए। तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये डिस्टेंस का फॉर्मूला है। s की वैल्यू यहाँ से आप डिस्टेंस निकाल सकते हैं। वैल्यू पुट कीजिए, u की वैल्यू हमारी कितनी है 15, तो 15 इंटू 36 प्लस हाफ इंटू a की वैल्यू कितनी है -5/36, -5/36 इंटू टी स्क्वायर, यानी 36 इंटू 36 स्क्वायर। बस इसी को कैलकुलेट कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो ये हो जाएगा आपका कितना, 540 प्लस, हाँ, और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है, प्लस माइनस, ये प्लस और ये माइनस का प्रोडक्ट माइनस हो गया, इस प्लस और माइनस का प्रोडक्ट माइनस हो गया। तो 5 इंटू 36 इंटू 36 स्क्वायर है, तो 2 बार लिख देंगे मल्टीप्लाई में, और नीचे इंटू 2 इंटू 30 अपॉन 2 इंटू 36, और ये 36 देखिए कैंसिल हो गया, और 2 से ये भी कैंसिल हो गया, 18। तो ये आ गया 540 माइनस 18 5 जा 90, तो ये आ जाएगा आपका, तो 450 मीटर्स, यानी इतनी दूर चल के उसकी स्पीड इतनी कम हो जाएगी, 36 किलोमीटर पर आवर कम हो जाएगी, यानी 36 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी 54 से कम करके। तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड ये पूछा है कि वो इस ड्यूरेशन में यानी 36 सेकंड में उसने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की। व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय हिम ड्यूरिंग दिस टाइम। सो लिख दीजिए डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज इक्वल टू 450 मीटर्स। अब हम यहाँ लिख देते हैं डिस्टेंस द रिक्वायर्ड डिस्टेंस कर दीजिए, द रिक्वायर्ड डिस्टेंस is equal to 450 meters. आंसर। नेक्स्ट पार्ट है हमारा इसका, assume the acceleration to be constant while slowing down। तो एक्सेलरेशन यानी इसमें और कोई पार्ट नहीं, बस ये एक पार्ट था। इसमें ये कह रहा है कि एज्यूम कर लो कि एक्सेलरेशन जो है वो यूनिफॉर्म है, यानी जो हमने ए निकाला था ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है ऑब्वियसली, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पे ही अप्लाई
होता है, वेरिएबल एक्सेलरेशन पे अप्लाई नहीं होता। ये जितने भी इक्वेशन ऑफ मोशन में फॉर्मूले हैं, ए की वैल्यू क्या, ए क्या डिनोट कर रहा है, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन डिनोट कर रहा है। तो ये अंडरस्टूड है, तो वही गिवन है उसमें कि गिवन दैट द एक्सेलरेशन produced on slowing the truck is constant, uniform. तो अब ये थर्ड जो स्टेज है उसमें इस इनिशियल वेलोसिटी से चल के उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जा रही है, अब यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी 0 हो जा रही है, स्टॉप कर जा रही है। और कितनी देर में, टाइम है 6 सेकेंड। फिर से वो ये हमारा आफ्टर 6 सेकेंड्स, तो 6 सेकेंड्स में वो स्टॉप हो जा रही है, वो रुक जा रही है। ठीक है, तो ये पूरे 3 स्टेजेस की बात हो रही है। डिफरेंट स्टेजेस में वो डिफरेंट स्पीड से वो और डिफरेंट कंडीशन के साथ चल रही है। फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड, इन तीनों स्टेजेस में टोटल डिस्टेंस कितनी उसने ट्रैवल की है। तो हर एक स्टेज की रियलिटी डिफरेंट है, कहीं पर कांस्टेंट स्पीड से जा रही है, कहीं एक्सेलरेशन से मूव कर रही है, कहीं पर जो है वो रिटार्डेशन से मूव कर रही है, ब्रेक लग रहा है, थर्ड स्टेज में ब्रेक लग रहा है, इसमें यूनिफॉर्म है, इसमें एक्सेलरेशन है। तो तीनों के लिए अलग अलग डिस्टेंसेस निकालनी पड़ेंगी और फिर उन सबको ऐड कर दिया जाएगा। तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। इसमें u ये है, v ये है और t टाइम है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहले हम a निकालेंगे, यहाँ पर एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस हो रहा है। तो फर्स्ट केस हम लेते हैं, केस 1। तो केस 1 में हमारा ये होगा a इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। अब इसकी वैल्यू देखते हैं, फाइनल वेलोसिटी हमारी 20 है, तो 20 माइनस 0 अपॉन टाइम हमारा 5 सेकंड है, यानी 20 अपॉन 5, और ये कैंसिल होके 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। इस स्पीड से वो इस एक्सेलरेशन के साथ वो जा रही है, तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी वो हम निकाल लेते हैं। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर हमारा फॉर्मूला है। तो वैल्यू रख दीजिए, u की वैल्यू 0 है, तो 0 इंटू टाइम यानी 5 प्लस हाफ इंटू 4 इंटू एक्सेलरेशन 4 है और टाइम हमारा 5 है, टाइम 5 है। तो ये हो गया हमारा 0 प्लस ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये 25 इंटू 2 यानी 50 आ जाएगा। तो 50 मीटर पर 50 मीटर्स की डिस्टेंस उसने ट्रेवल की। तो ये है हमारा फर्स्ट केस का डिस्टेंस निकल आया। अब हम सेकंड केस पे जाएंगे, एक एक केस को डिस्कस करेंगे। तो ये फर्स्ट केस का है। अब हम सेकंड केस पे देखते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही है, और ये जो फॉर्मूला यूज होता है ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए यूज होता है। यूनिफॉर्म स्पीड से अगर आपको डिस्टेंस निकालनी है तो सीधा सीधा फॉर्मूला है डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। उसमें आपको ये फॉर्मूला इक्वेशन ऑफ मोशन यूज नहीं करना है, जो पुराने फॉर्मूले आप जानते आए हैं, अभी तक पढ़ते आए हैं, स्पीड डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, वही फॉर्मूला यूनिफॉर्म में यूज होता है। तो अब हम डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, यानी डिस्टेंस, इसको हम अगर s2 मान ले, यानी ये हमारा s1 हो गया। ठीक है, अब हम इसको s2 मान लेते हैं, सेकंड जो स्टेज में जो डिस्टेंस है वो निकालते हैं। तो इसका होगा स्पीड इनटू टाइम। यहाँ s जो है वो स्पीड के लिए नहीं है, ये डिस्टेंस डिनोट कर रहा है s से, और टाइम हमारा यहाँ पर स्पीड इनटू टाइम। चलिए, तो स्पीड हमारी कितनी है यहाँ पर सेकंड स्टेज में 20, इस कांस्टेंट स्पीड से कितने सेकंड तक जा रही है वो 10 सेकंड तक। तो ये हमारा हो गया 200 मीटर्स। देखिए सेकंड स्टेज में वो इस वाले स्टेज में वो 200 मीटर्स ट्रैवल कर रहा है ट्रक। अब कार सॉरी, अब हम देखते हैं इसने थर्ड स्टेज में कितना ट्रैवल किया, वो भी निकाल लेते हैं। तो थर्ड स्टेज में हमारी u ये है, v ये है, यानी ब्रेक लगा और फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई, टाइम ये हो गया। तो अब यहाँ पर भी हम वही करेंगे कि पहले एक्सेलरेशन निकालेंगे, फिर हम s निकाल लेंगे और फिर हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलते हैं, इसको मिटाते हैं, हम ऊपर का मिटा लेते हैं दोनों।
तो थर्ड स्टेज में हम सबसे पहला काम है एक्सेलरेशन निकालना, यानी रिटार्डेशन, जो ब्रेक लगा है, तो v माइनस यू अपॉन टी होता है। v हमारा 0 है, माइनस u हमारा कितना है 20 अपॉन टाइम है 6, तो ये हो गया -20 अपॉन 6, 2 3 का 2, तो -10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन निकल आया। अब हम थर्ड केस की डिस्टेंस निकाल लेंगे, यानी ये थर्ड केस है हमारा, केस 3। केस 2 ये था, ये यहाँ पर केस 2 लिख लें आप, ये केस 2 है और ये केस 3 है, ठीक है। तो क्या आ गया, -10/3 आ गई ये एक्सेलरेशन। अब आप डिस्टेंस निकाल लिए, यानी S3 निकल आएगा, तो हमारा ये निकल आएगा। तो चलिए S3 निकाल लेते हैं अब हम। तो S3 क्या होगा, ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, तो ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगा दीजिए फॉर्मूला, है ना, वही फॉर्मूला जो हमारा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए। तो u क्या है हमारा इसमें 20 इंटू टाइम है 6 प्लस हाफ ए की वैल्यू कितनी है -10/3, अभी हमने निकाल रखा है, इंटू टी स्क्वायर, तो टी की वैल्यू है 6, तो 6 ये आपका माइनस है यहाँ पर। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए तो हमारा आंसर आ जाएगा, इसका आंसर, तो ये हो गया हमारा 120, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1/2 इंटू 10/3 इंटू 6, तो ये कैंसिल हो करके और ये कैंसिल हो गया। अब ये वैल्यू आ गई हमारी 120 माइनस 6 2 12, 12 5 60, यानी अब हमारा आंसर आ गया 60 मीटर्स। तो देखिए थर्ड स्टेज में वो 60 मीटर्स ट्रैवल कर रही है, फर्स्ट स्टेज में 50 मीटर और सेकंड स्टेज में 200 मीटर। अब हम क्या करेंगे, टोटल कार जो है कितना ट्रैवल कर रही है, हम सबको ऐड कर देंगे, सो हमारा आ जाएगा आंसर। तो हमारा ये फाइनली आंसर आ गया, यहाँ पर हम सारी डिस्टेंसेस को ऐड कर दें। चलिए डिस्टेंसेस सारी ऐड कर देते हैं। तो so the total distance traveled या कवर्ड इज इक्वल टू कितना, फर्स्ट स्टेज में हमारा था 50, सेकेंड स्टेज में है 200 और थर्ड स्टेज में है 60, ऐड करिए तो ये हो जाएगा हमारा 310 मीटर्स। सो ये फाइनली हमारा आंसर आ गया, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार, ठीक है, कवर्ड बाय द कार भी लिख लीजिए यहाँ पे। सो दिस इज द आंसर। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।